हाँ जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, बढ़िया। हम लोग देखो अध्याय 8 चला रहे हैं, चैप्टर 12, क्लास 12 और चैप्टर 8। बिहार बोर्ड जीव विज्ञान का ये लेक्चर है। तो आप लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा पहले ही पता है कि हमारे शरीर के अंदर का वह सिपाही जो बाहर से आने वाले प्रतिजन को, रोगाणुओं को नष्ट करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की टीच पॉइंट चोन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा। कॉपी खोलो, मुंह मत देखो मेरा। कॉपी खोल लिए, जल्दी से बोलो यस। हाँ, और लिखो जल्दी से स्टार बना के नीचे। परपोषी की, जल्दी लिखना नीचे फटाफट, हम मोबाइल में तुम लोग को देखेंगे। लिखो परपोषी की रोग कारक जीवों से, परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, कोमा प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी तो बाद में इम्यूनिटी, सॉरी प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षी तो बाद में, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसके होते हैं दो प्रकार, नीचे लगाइएगा प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला लिखिएगा सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा। ध्यान दीजिए, इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सहज प्रतिरक्षा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इन्नेट इम्यूनिटी, INNATE, इन्नेट इम्यूनिटी, IMMUNITY, सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरा लिखना नंबर 2, उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सा? उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड, ACQUIRED इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के हो गए? दो। सहज प्रतिरक्षा, इस दोनों पे अलग अलग छोटा टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान से। सहज प्रतिरक्षा इन्नेट इम्यूनिटी, और उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फटाक से पहला हेडिंग बना लीजिए, सहज प्रतिरक्षा। पहला हेडिंग क्या बनेगा? सहज प्रतिरक्षा। नीचे लिखिएगा जल्दी से, स्टार बनाते हुए लिखिएगा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है, अवशिष्ट रक्षा है, जो जन्म से, यानी एकदम जन्म के समय, जो जन्म के समय
मौजूद होती है, जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह जो प्रतिरक्षा है ना सहज, जिस समय हम जन्म लेते हैं तो मेरे साथ रहता है, जन्म के समय मौजूद रहती है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। आगे कंटिन्यू उसी में लिखिएगा, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों को प्रवेश के सामने, यानी जब कोई बाह्य कारक हमारे अंदर आता है तो उनके सामने, प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध, रोध का मतलब अवरोध, रुकावट, बैरियर, रोध उत्पन्न करता है। ठीक बात। तो लिख लो, पहले लिखो जल्दी से। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जन्म के समय यह सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रहता है और बाहर से आने वाले रोगाणु या प्रतिजन उसके सामने एक बैरियर बन के खड़ा हो जाता है। पहले हम तब अंदर, कौन है जी? रिज्यूम। आए समझ? तो यह जो है प्रतिरक्षा होते हैं 4 प्रकार के। नीचे क्या लिखिएगा? स्टार बना के लिखिएगा, सहज प्रतिरक्षा चार प्रकार के रोध यानी अवरोध उत्पन्न करते हैं। 4 प्रकार के रोध उत्पन्न करते हैं। कौन? सहज प्रतिरक्षा। तो पहला कौन है? पहला शारीरिक रोध। पहला कौन लिखिएगा? शारीरिक। पहला लिखिएगा शारीरिक रोध। इसको हम कह सकते हैं फिजिकल बैरियर। पहला शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। क्या है ये शारीरिक रोध? स्टार बना के लिखिएगा नीचे। हमारे शरीर पर त्वचा, लिखिए, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है। त्वचा नहीं है, ये त्वचा भी क्या कर रहा है? बाहर के रोगाणुओं को, प्रतिजन को हमारे अंदर आने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? दिमाग लगा जरा। ये भी हमारा शारीरिक बैरियर। और त्वचा कहाँ से आ रहा है? जन्म से आ रहा है। तो हमारा कौन प्रतिरक्षा हो गया? सहज प्रतिरक्षा। तो एग्जाम्पल दिमाग में ठूस लेना, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। तो हमारी शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है, जो सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोकता है। सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोकता है। और कौन? और लिखिए श्वसन। लिखिए श्वसन, जठरांत्र,
पेट के अंदर जो रस निकलता है, जठरांत्र, जनन मूत्र पथ, जनन मूत्र पथ का श्लेष्मा का स्तर, का श्लेष्मा का स्तर, श्लेष्मा चिपचिपा तरल पदार्थ, श्लेष्मा का स्तर भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है, घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। दो नंबर लिखिए अब, कायिक रोध, ये था शारीरिक रोध। 2 नंबर कायिक रोध। इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, चाहे तो लिख सकते हो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ब्रैकेट में लिख सकते हो, डैश लगा के लिखिए। अमाशय में अम्ल, कौन अम्ल, HCl निकलता है जी अमाशय में, पाचन तंत्र में पड़े होंगे। अम्ल, कोमा लार, आंसू, लार मुंह से निकलने वाला, आंख से निकलने वाला कौन, आंसू। ये सभी रोगाणुओं को रोकता है, ये सभी रोगाणुओं को रोकता है। तीसरा कोशिकीय रोध, सेल्यूलर बैरियर भी बोलते हैं इसको, बोल सकते हो, यहाँ लिख देते हैं सेल्यूलर बैरियर। कोशिका के अंदर होने वाला रोध जो प्रतिजन को हटाता है। लिखिए, हमारे शरीर में, ध्यान से लिखिएगा, हमारे शरीर में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, कौन होता है श्वेताणु, WBC ना, और इसमें भी WBC में कौन, ब्रैकेट में लिख लो, न्यूट्रोफिल। बहुरूप केंद्रक श्वेताणु कौन, न्यूट्रोफिल, कोमा एक केंद्रक श्वेताणु, एक केंद्रक, या इसको ऐसे लिखो, एक केंद्र काणु चलेगा, और ब्रैकेट में कौन, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। बृहत भक्षकाणु, कोमा देखे, बृहत माने बड़ा, भक्षकाणु भक्षण करने वाला, नष्ट करने वाला, बृहत भक्षकाणु, ब्रैकेट में लिखो मैक्रोफेजेस, इसको लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको बड़ा लिखिएगा मैक्रोफेजेस।
रोगाणुओं का भक्षण करती है। ये सभी यहाँ लिखना, रोगाणुओं का भक्षण करती है। तो कब कब भक्षण करेगी? मान लो ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, और शरीर में यह है कोशिका। अब किसी कारण से कोशिका के अंदर बाहरी कोई प्रतिजन आ गया, तब इसको कौन नष्ट करेगा? तब इसको नष्ट करने वाले ये सारे हैं, और ये सभी मिलकर के एक रोध उत्पन्न करता है। क्योंकि कोशिका में होता है इसलिए इसको बोलते हैं कोशिकीय रोध। एक और लिखिएगा 4 नंबर, साइटोकाइन रोध, VVI कर देना 4 नंबर। चौथा लिखिएगा साइटोकाइन, 4 नंबर में लिखना साइटोकाइन रोध, साइटोकाइन। इससे प्रश्न बनता है, क्या है साइटोकाइन रोध? जल्दी जल्दी लिखना। जब शरीर में कोई, लिखो, जब शरीर में कोई बाहरी वायरस कोशिका को संक्रमित करता है, तो यह कोशिका एक प्रकार का रसायन, यह कोशिका कौन, मान लो कोई बाहरी कारक आता है और कोशिका को संक्रमित कर दिया, तो जो कोशिका संक्रमित हो गया ना शरीर की, वह कोशिका एक प्रकार का रसायन इंटरफेरॉन, याद कर लेना है, इंटरफेरॉन। और यह क्या है? प्रोटीन है, ब्रैकेट में लिख दो प्रोटीन। निकालती है, जो निकालती है, जो दूसरी कोशिका को, जो दूसरी कोशिका को संक्रमण से बचाती है, जो दूसरी कोशिका को संक्रमण से बचाती है। क्या मतलब हुआ? पहले लिखे, लिखिए, जो दूसरी कोशिका को संक्रमण से बचाती है। फिल्म देखे हो ना, तो फिल्म में बहुत सारे एक तरफ जो है हीरो है और उसका दोस्त भी है, हीरोइन को कुछ विलन पकड़ा हुआ है, बहुत सारा विलन है, तो उसी में डिशुम डिशुम होता है। तो हीरो का दोस्त बोलता है, भाग जा मुन्ना, भाग जा उसको लेके, मैं इसे रोकता हूँ। बात समझ में आया? तो वह कोशिका जो किसी रोगाणु से संक्रमण में फंस जाती है, तो यह कोशिका क्या करेगी? कौन? संक्रमित कोशिका एक नया रसायन निकालती है, इंटरफेरॉन, एक प्रकार का प्रोटीन है। यह प्रोटीन क्या करता है? बाकी जो सुरक्षित कोशिका है ना, उसको अलर्ट कर देता है कि भाई सावधान हो जाओ, हमला हो चुका है। तो एक प्रकार का रोध ही तो उत्पन्न हुआ, नहीं कि भैया सूचना मिल गया आगे। तो ये सब कौन से? सहज प्रतिरक्षा के रोध। अब सहज प्रतिरक्षा के बाद 2 नंबर क्या हेडिंग करेंगे? सहज प्रतिरक्षा के बाद आप हेडिंग कर लो सभी लोग, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा हेडिंग है उपार्जित
उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ये कैसी प्रतिरक्षा थी है भैया? जन्म के बाद जो हमारे शरीर में बनता है ना, जन्म के बाद जो हमारे शरीर में जन्म के बाद मिलता है, उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। तो फटाफट लिखिए तो, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है। स्टार बना के लिखिएगा। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह अनुकूलित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। यह अनुकूलित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। यह अनुकूलित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित है। स्मृति पर समझेंगे, पहले लिख लीजिए। इसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित है। याददाश्त जिसको बोलते हो। अर्थात, ध्यान से लिखना, अर्थात यह प्रतिरक्षा जब, कौन? उपार्जित। यह प्रतिरक्षा जब हमारे शरीर पर पहली बार किसी रोगजनक से सामना करता है तो यह एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। लिख लिए। बाद में उसी स्मृति यानी याददाश्त, उसी स्मृति के आधार पर यह तीव्र अनुक्रिया करता है। यानी दूसरी बार, यह हो गया द्वितीयक अनुक्रिया, तीव्र अनुक्रिया करता है। अब ध्यान से मतलब समझो, समझ में नहीं आया? देखो, मान लो ये शरीर है और शरीर की ये कोई कोशिका। अब जब यह इस कोशिका में उपार्जित प्रतिरक्षा है ये, अब बाहर से कोई रोगजनक आता है, इस दोनों में होता है ढिशुम और स्लो होगा। पहली बार ना भिड़ंत हो रहा है तो समझता है बहुत अच्छे तरीके से। उपार्जित प्रतिरक्षा इस रोगाणु को बढ़िया से समझ लेता है और याद रख लेता है। तो पहली बार सामना हो गया। बाद में जब यही रोगाणु फिर बाद में कभी कालांतर में यही रोगाणु जब हमारे शरीर पर हमला करता है तो यह जो
उपार्जित प्रतिरक्षा है ना, याद रखता है कि ओ तुम ही न थे पहला बार तो हल्के से ले लिए थे ना, इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो दूसरी बार जैसे वो रोगाणु हम आता है तो बहुत तीव्र से हमला करता है, यानी उसको नष्ट करने का कोशिश करता है। तो इसे कहते हैं हम उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रियाएं। लिखिए, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रियाएं हमारे शरीर में मौजूद दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट, ब्रैकेट में लिख सकते हो लसीकाणु, लिम्फोसाइट द्वारा होती है डैश। कौन कौन लिम्फोसाइट होगा भाई? बी लिम्फोसाइट, इसे लसीकाणु भी कर सकते हो, लिख दो डैश लगा के, एवं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। नीचे लिखिएगा स्टार बना के। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कहलाती है। अब होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो नीचे हेडिंग कर लेना है स्टार बना के, बी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। लिख लीजिएगा, बी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। बी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। पहला लिखना मेमोरी, इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में याद रखना है, मेमोरी, MEMO, मेमोरी समझे, स्मृति, याद, मेमोरी बी सेल यानी कोशिका, याद रखिएगा, मेमोरी बी सेल। और दूसरा लिखना प्लाज्मा बी सेल। दूसरा क्या याद रखोगे? प्लाज्मा बी सेल। लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार हो गए, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। आपको इतना याद रखना है। आज यहीं तक लिखिए, फिर कल करेंगे अगले क्लास में। तो याद भी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।